कि लिखा है भाई किताबें पढ़ी जाती है। अब आपको इसको इंग्लिश में बनाना है, तो किताबें पढ़ी जाती है, बोलो ये सेंटेंस बेटा सिंपल प्रेजेंट का लिखा है या नहीं? सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट का ये लिखा है, तो इसको जब बनाओगे, वो ताती थे ऐसा है ना, तो आप इसको कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे इज, एम, आर, और उसके साथ में आपने लगा दिया वर्ब का थर्ड पार्ट, और बोलो आपका बन के रेडी हो गया। तो किताबें पढ़ी जाती हैं, तो आप लिखोगे कि भाई बुक्स आर रीड। अब बेटा बुक्स आर रीड, चूंकि ये क्या है, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, रेड, रेड, तो आप बुक्स आर रेड मतलब किताबें पढ़ी जाती हैं। कभी आपने सोचा था कि आपको अगर ये किताबें पढ़ी जाती हैं तो आप ऐसे ही बनाओगे? मैं मुझे पक्का पता है बुक्स रीड मतलब बुक्स जो है बुक्स रीड, किताबें पढ़ी जाती है, ऐसा ही बनाओगे ना? लेकिन नहीं, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके बाद में तुम पीटे, आप अपने फ्रेंड से अक्सर बोलते होगे कि तुम रोज पीटे जाते हो, तो कैसे बनेगा भाई? यू, इसके बाद में क्या लगाना? इज ए मारने से, तो यू आर बीटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यू आर बीटेन, और रोज पीटे जाते हो तो डेली। बेटा ये मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, आप इसको सीखें, अच्छे से सीखें, रोज प्रैक्टिस करें, तभी आपको बोलना आएगा। मेरा मकान बन रहा है, अब बेटा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसका पैसिव है, तो आप बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो इज, एम, आर लगाओ, इज एम आर लग गया, उसके बाद में फिर क्या लगेगा? बीइंग, इज एम आर बीइंग लगा, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो ऑलरेडी। तो अब आप इसे बनाओगे कैसे? तो लिखो भाई माई हाउस, माई हाउस। अब मकान सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर ना, तो माई हाउस इज, अब फिर क्या लगाया आपने? बीइंग, माई हाउस इज बीइंग, और बनने का अंग्रेजी, मकान बनता है तो बिल्ट होता है, तो BUILT, तो माई हाउस इज बीइंग बिल्ट, मेरा मकान बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ना कि ये माई हाउस बहुत से बच्चे हैं वो ऐसे ही बनाएंगे, माई हाउस बिल्ड, सॉरी आर बिल्डिंग, आपने बना दिया माई हाउस आर बिल्डिंग। अरे ये आप ये बता रहे हो मेरा घर बिल्डिंग है, ना कि आप ये बता रहे हो मेरा घर बन रहा है, क्योंकि ये जितने सेंटेंस हैं, बोलो भाई किताबें खुद पढ़ रही है या पढ़ी जाती? किताबें खुद नहीं पढ़ सकती ना, तो जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो पैसिव वॉइस होता था। अब देखो यू आर बीटेन, अब भाई यहाँ पे बताओ, तुम पीटने का काम कोई दूसरा कर रहा, तुम नहीं कर रहे ना, मकान बनाने का काम कोई दूसरा कर रहा, मकान स्वयं नहीं बन रहा ना। इसके बाद में कपड़े धोए जा रहे हैं, तो आपने लिखा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अब ये क्या है बेटा? ये क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड मतलब कपड़े धोए जा रहे हैं। इसके बाद में तुम कल ये भी आपका फ्रेंड होमवर्क करके नहीं गया, आपने बोला ना कल तुम पीछे जाओगे, तो कल तुम पीछे जाओगे तो कैसे बनेगा? अब बेटा क्या करना है? सब्जेक्ट लगाओ, विल या शैल लगाओ, उसके बाद में बी लगाओ, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड लगाओ। अब ये क्या बन गया? ऐसे बनेगा, क्लियर? तो यू विल बी बीटेन टुमारो। अब यू विल बी बीटेन टुमारो, तुम कल पीटे जाओगे, यू विल बीटेन टुमारो, क्लियर? इसके बाद में सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, अब भैया सब्जियां बिक रही हैं, और देखो यहां भी है, तुम पीटे जाओगे, तुम जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा तो कैसे बनेगा? सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, तो आपने क्या लिखा? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स बिक रही है, तो आर आपने लगाया बीइंग सोल्ड, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड ऑन द रोड। अब सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं, तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड ऑन द रोड, सड़क पर सब्जियां बिक रही हैं। इसके बाद में अब देखो मेरा पेन खो गया। अब बेटा ये दो प्रकार से बनेगा, मेरा पेन खो गया है, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो, आप इसको सिंपल पास्ट में भी बना सकते हो। जैसे कैसे लिखा है? माई पेन इज लॉस्ट। अब भाई मेरा पेन खोया हुआ है या मेरा पेन खो गया है, तो इसका हिंदी ये भी होगा, मेरा पेन खो जाता है, इसका हिंदी नहीं होगा माई पेन इज लॉस्ट, मेरा पेन खो गया है। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, माई पेन हैज बीन लॉस्ट। अब देखो बेटा ये सेंटेंस एक ऐसा है कि इसका दोनों का हिंदी लगभग सेम होगा, मेरा पेन खो गया है, मेरा पेन खो गया है, चाहे आप माई पेन इज लॉस्ट बोलो, चाहे माई पेन हैज बीन लॉस्ट बोलो, दोनों एक ही बात है, क्लियर? इसके बाद में सड़क बन रही है, तो भाई लिखो द रोड
इज बीइंग, और सड़क बनने के लिए आप कंस्ट्रक्टेड लगा दो, CONSTRUCTED, तो आपने क्या लगा दिया, कंस्ट्रक्टेड। तो द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द रोड इज बीइंग मेड, द रोड इज बीइंग बिल्ट। आप कुछ भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं, कंस्ट्रक्टेड लगा दोगे। देखो जो बेटा बड़े बड़े काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन लगाना अच्छा माना जाता है, तो आपने लगा दिया। इसके अलावा आप इसको मेड भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर MADE मेड। तो ये कैसा वीडियो लगा, इसके अलावा और अब मैं आपको रोज प्रतिदिन ऐसे ऐसे वीडियोस दूंगा जो आपने आज तक इंग्लिश में कोई सर नहीं पढ़ाता, कोई कहीं नहीं पढ़ाता। आप इनको देखो, आप इन पर प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा धमाका।